नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो का खासियत बात है, साथ ही आपको 100 उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देख लेते हैं तो 100 प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे बहुत कम समय में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह जो दोस्तों स्थित है आपको लखनऊ में स्थित है। लखनऊ याद रखिएगा, जिसको नवाबों का शहर बोला जाता है। नवाबों का शहर दोस्तों किसको बोला जाता है? तो लखनऊ को बोला जाता है। आप दोस्तों बोल सकते हैं कानपुर का अगर बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो बसा हुआ है आप बोल सकते हैं कानपुर। गंगा नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई हो जाता। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, पिन वैली पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पिन वैली पार्क आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो आप जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? तो दोस्तों बोल सकते आप महाराष्ट्र करता है। साथ ही अगर अंडमान निकोबार का बात करते हैं तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा जो है अंडमान निकोबार का है। यह दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर सबसे बड़ी राज्य पूछा जाए तटरेखा से, कौन राज्य दोस्तों है जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो आप बोल सकते हैं गुजरात, और छोटा पूछा जाए तो गोवा बोलिएगा। लेकिन राज्य नहीं पूछेगा दोस्तों तो अंडमान निकोबार आप लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? इस पार्क का जो स्थापना किया गया था आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है, रोमुलस व्हाइटटेकर दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ? थाईलैंड, स्वीडन, फिलिस्तीन और जापान दिया गया है। इसका सही उत्तर फिलिस्तीन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। थाईलैंड का दोस्तों बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं सफ़ेद हाथियों वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाता है। वैसे साथ ही हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाता है। सर्वाधिक रबर का उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा बहुत याद रखिएगा इसकी मुद्रा है। अगर जापान का बात करते हैं तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह हवाई अड्डा जो स्थित है आप बोल सकते हैं कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न का था, पृथ्वी सिंह कप किस खेल से संबंधित है? यह जो कप है यह संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन डी जो दोस्तों लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, मुंबई में। हैदराबाद जो दोस्तों है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे।
कोलकाता दोस्तों कौन नदी के किनारे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम बताए हैं। प्रश्न का था भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची आपसे जब ये पूछा जाए तो दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया लॉक कर दीजिएगा। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो मकर रेखा। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? टाइगर परियोजना जो प्रारंभ किया गया यानी शुरू किया गया, यह शुरू किया गया था 1973 में। विकल्प सी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रश्न का था भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली का हर घर योजना कब शुरू की गई? यह योजना जो दोस्तों शुरू किया गया था सितंबर 2017 में यह योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? दोस्तों शिवाजी जो लूटा था सूरत को, आप बोल सकते हैं 2 बार। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1974 में मनाया गया। पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून के दिन मनाया जाता है। कब दोस्तों? तब 5 जून आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खनन संस्थान जो स्थित है दोस्तों, यह स्थित है धनबाद में। ऑप्शन ए सही है, धनबाद अगर आप बोल रहे हैं तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया? इसका जो निर्माण किया गया दोस्तों गुप्त काल में। ऑप्शन बी सही है, गुप्त काल। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, साथ ही प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था 1892 में, कहता इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो अध्यक्षता किया गया था उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो होता है आप बोल सकते हैं 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। एओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? दोस्तों इसका जो स्राव होता है यह अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से आप बोल सकते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था इसका खोज। अग्नाशय दोस्तों इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है चिली की राजधानी कहाँ है? इसकी अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो सेंटियागो दोस्तों इसका राजधानी हो जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है गारो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइए तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग। कहता गारो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो उस राज्य का नाम हो जाता मेघालय। दोस्तों मेघालय में पड़ता आप बोल सकते हैं मासिन राम। दोस्तों मासिन राम पड़ता है साथ ही मेघालय में, जहां दोस्तों आप बोल सकते सर्वाधिक वर्षा होता है। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न कहता शेख आलम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह जो दोस्तों स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनगर में यह स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है इंदौर में। ऑप्शन सी सही है, इंदौर जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों खासी जनजाति का जो संबंध है मेघालय से है। ऑप्शन सी बोल सकते हैं, सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया? कौन वर्ष किया गया था? 1951 में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न का था टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों टावर ऑफ साइलेंस जो स्थित है मुंबई में, ऑप्शन बी सही है। मुंबई जिसको आप बोल सकते हैं 7 टापुओं का शहर बोला जाता है मुंबई को। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों इस नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत बोल सकते हैं। विकल्प सी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था 7 अगस्त 1906 में दोस्तों यह फहराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था। यह जहाज जो दोस्तों डूबा था 1912 में, ऑप्शन बी 1912 में दोस्तों यह जहाज डूबा था। अगला क्वेश्चन कहता चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह हवाई अड्डा आपको लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में यह हवाई अड्डा स्थित है। प्रश्न कहता है गलेथा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। यह नेशनल पार्क जो अवस्थित है अंडमान निकोबार आप बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह हवाई अड्डा आपको स्थित हो जाता है चेन्नई में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। इनमें से दोस्तों कौन जाना जाता है, तो जीवी मावलंकर जाना जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पानी के प्रवाह का मापक है। इसका जो मापक है दोस्तों क्यूसेक है, ऑप्शन बी क्यूसेक बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता है संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो संसद में दोस्तों बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत जो देता है यह देने का काम अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई। उस संधि का नाम हो जाता अमृतसर की संधि, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अमृतसर की संधि हो जाता है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन कराता था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5वें, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है महाबलीपुरम स्थित एकास्मक रथों का निर्माण किसने किया। इसका जो निर्माण किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। इसको चलाने का काम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है नवरोज पर्व को कहता है किसने प्रारंभ किया था। इसको जो दोस्तों शुरू करने का काम किया था बलबन बोल सकते हैं, बलबन बोल सकते हैं। रक्त और लोह नीति को दोस्तों यही अपनाया था बलबन। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था। इसका जो अंतरिक्ष शटल का नाम हो जाता है कोलंबिया बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। यह शक्तियाँ दोस्तों संसद में निहित होती है। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा संसद किस आर्टिकल में है, यानी अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का पद जो दोस्तों 52 में है, प्रधानमंत्री का पद बोल सकते हैं 74 में है, संसद दोस्तों 79 में। दोस्तों हम ही संसद के बारे में बता दिया, आप संसद के अंग बताइएगा कितने अंग होते हैं। प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शादी सगुन योजना कब शुरू की गई। यह योजना जो शुरू किया गया था 9 अगस्त 2017 में यह योजना शुरू किया गया था। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज जो उड़ते हैं समताप मंडल में, ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल आप बोल सकते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। इसकी कुल संख्या होता है 360, कुल संख्या 360 होता है। कहता अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना होता है 1987 में इसका स्थापना होता है। अगला प्रश्न कहता है माले किस देश की राजधानी है। दोस्तों माले जो राजधानी हो जाता है मालदीव का राजधानी हो जाता है अगर माले आपसे पूछ दिया जाए तो। देखिए प्रश्न है आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका जो दोस्तों उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए मानसरोवर झील आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो स्थित है वाराणसी में स्थित है। इसे शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नायडू ट्रॉफी जो है दोस्तों शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए बैतूल बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, युगांडा की राजधानी कहाँ है। दोस्तों युगांडा की राजधानी आपसे पूछा जाए तो कंपाला इसकी राजधानी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो आप सही उत्तर बोलिएगा 7 होते हैं, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों दीजिए। प्रश्न का था कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसका जो स्थापना किया गया था 1862 में। कब दोस्तों, 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है 29 जून को। कब, 29 जून को साथी यह दिवस मनाया जाता है। रूस देश की संसद का नाम क्या है। रूस देश की संसद का नाम ड्यूमा हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता कनाडा देश की राजधानी कहाँ स्थित है। कनाडा देश की राजधानी दोस्तों ओटावा है, ऑप्शन ए सही है। ओटावा अगर बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। कहता विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 11 जुलाई को यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम मकबरा किस शासक का है। तो उस शासक का नाम बताना है, नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है। तो डॉब्सन यूनिट में इसकी मोटाई को मापा जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डॉब्सन यूनिट में दोस्तों मापा जाता है। प्रश्न का था बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक बोलिएगा। कहता है मरीन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। यह जो आपको स्थित है गुजरात में, ऑप्शन ए सही है, गुजरात के साथ दोस्तों। इसका उत्तर साथी आप लोग बताइए। कहता है बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण था। इसका जो कारण हो जाता है तोप खाना बोल सकते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। कहता किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दोस्तों उस आर्टिकल का नाम हो जाता है 53, ऑप्शन डी सही उत्तर लॉक किए हैं। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए में दिया गया वारेन हेस्टिंग्स सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है जिबूती देश की राजधानी कहाँ स्थित है। दोस्तों जैसा नाम वैसा राजधानी आप बोलिएगा जिबूती, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता केन्या देश की राजधानी कहाँ स्थित है। इस देश की राजधानी दोस्तों नैरोबी हो जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता है किसको कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। अपना भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का नागरिक मूल अधिकार का
हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा आपको कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 32 सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोला जाता है IMF दोस्तों की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना पूछा जा रहा है 1945 में इसका स्थापना होता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री तथा पावर लूम बुनकर क्रेडिट योजना कब शुरू की गई? यह योजना जो शुरू किया गया था 29 नवंबर 2017 में यह योजना शुरू किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? इसका दोस्तों स्थापना हुआ था आपको 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं आप अनुच्छेद 226। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सेंट कैथेड्रल बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में दोस्तों किया जाता है। इसका उपयोग आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खिलाड़ी की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा 8 गो होता है। कबड्डी में दोस्तों 7 गो होता है एक पक्ष में, क्रिकेट में 11 गो। एयरफोर्स कथा फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है जोधपुर में दोस्तों स्थित है। यह जोधपुर बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। विकल्प ए सही है, नागपुर में दोस्तों यह स्थित है। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। घाना देश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों इस देश की राजधानी अक्रा हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र देश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों मिस्र देश की राजधानी काहिरा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसके दोस्तों हो जाता है चवार्क। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा दोस्तों हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्रीनगर का स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? विक्रमादित्य के बाद जो दोस्तों गद्दी पर बैठा था कुमारगुप्त प्रथम बैठा था। ऑप्शन भी सही है, जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। प्रश्न का था भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसका उत्तर बताइए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? इसका जो स्थापना होता है 11 अप्रैल 1919 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक का स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1945 बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता दोस्तों भारत के किस कहता है किसी यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? इसका जो जिम्मेदारी होता है SEBI आप बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। कहता रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ इस प्रश्न के सही उत्तर माना जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में बोलिएगा इसका स्थापना हुआ था। खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा का लड़ाई जो दोस्तों हुआ था आप बोलिएगा
1527 में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था, अगर खानवा का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ओरंग नेशनल पार्क दोस्तों यह असम में स्थित है। असम में बोल सकते हैं मानस नेशनल पार्क भी है और काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। इसके जो संस्थापक हो जाता गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है। दोस्तों यह जो संबंधित हो जाता है कपिल देव से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कपिल देव आप बोल सकते हैं। कहता रेंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। इनमें से कौन देश की मुद्रा हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाता है अगर रेंड का अगर बात करते हैं तो। कहता नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है। मांसपेशियों की संख्या पूछा जाए तो 6 बोलिएगा, मांसपेशियों की संख्या होता है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली स्थित जंतर मंतर को बनवाने का काम महाराजा आप बोल सकते हैं महाराज जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता गति के नियम को किसने परिभाषित किया था। गति के नियम को दोस्तों जो परिभाषित किया था न्यूटन साहब ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता आंवले में कहता कसेलापन किसके कारण होता है। आंवले में कसेलापन जो होता है इसका कारण हो जाता है टैनिन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आंवला दोस्तों यह विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अंतिम मुगल सम्राट अगर पूछा जाए बहादुर शाह जफर द्वितीय आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है। तो त्रिस्तरीय ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था और राजस्थान के किस जिला में, तो नागौर जिला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 महत्वपूर्ण लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न को रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से दोस्तों नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो साथ ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।